अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और ये कहानियां बुद्धिमानी, हंसमुखता और नैतिकता के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अकबर मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के एक प्रमुख नवरत्न और अद्वितीय विद्वान थे। बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और हास्यप्रद व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। मैं यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। अकबर और बीरबल, किसान की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक किसान दरबार में आकर कहता है, जहां पनाह, मेरे पास एक गाय थी जो दूध देती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी गाय चोरी हो गई। मैंने बहुत खोजा पर मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। अकबर ने पूछा, क्या तुमने किसी पर संदेह किया? किसान बोला, हाँ महाराज, मेरे पड़ोसी रामू पर मुझे शक है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, किसी के पास इस समस्या का हल है? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे इस समस्या का समाधान करने दें। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी रामू को अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन जब किसान और रामू दरबार में आए तो बीरबल ने दोनों से कहा, मैं तुम दोनों के लिए एक परीक्षा रखूंगा जिससे यह पता चलेगा कि गाय किसकी है। बीरबल ने दोनों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है, इसे अपने घर ले जाओ और कल इसे दरबार में वापस लाओ। जो असली चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। रामू डर गया क्योंकि वह जानता था कि वह चोर है। उसने रात को अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। अगले दिन जब दोनों दरबार में आए तो बीरबल ने दोनों की छड़ियों की जांच की। रामू की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, अब यह स्पष्ट हो गया है कि रामू ही चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, रामू ने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी ताकि यह जादुई छड़ी लंबी न हो सके। असल में यह एक साधारण छड़ी थी, लेकिन डर ने उसे सच्चाई प्रकट करने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने रामू को सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलाई। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। अकबर और बीरबल, अनोखी मिठाई। एक और दिन अकबर के दरबार में बीरबल और अन्य दरबारी बैठे थे। अकबर का मन कुछ नया करने का था तो उन्होंने सोचा कि एक पहेली पूछी जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ऐसी मिठाई ला सकते हो जिसे खाया भी जा सके और न खाया भी जा सके? सभी दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। यह एक असंभव सा कार्य लगता था, लेकिन बीरबल को देखकर सभी को उम्मीद थी कि वह इसका हल ढूंढ लेगा। बीरबल ने कुछ समय मांगा और दरबार से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह एक प्लेट में कुछ लेकर वापस आया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने प्लेट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, यह मिठाई है जिसे खाया भी जा सकता है और न खाया भी जा सकता है। अकबर ने प्लेट उठाई और देखा कि उसमें सूखे नारियल के टुकड़े और चीनी थी। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह सूखे नारियल के टुकड़े हैं जिसे लोग अक्सर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसे खाया भी जा सकता है और अगर न खाएं तो भी प्रसाद के रूप में इसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाता है। अकबर बीरबल की इस अनोखी सोच से प्रभावित हुए और सभी दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धि और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं है।
अकबर और बीरबल, चार मूर्ख। एक दिन अकबर के दरबार में अकबर ने एक नया खेल शुरू करने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसे ढूंढना होगा। सभी दरबारियों ने सोचा कि यह एक मजेदार चुनौती होगी और वे अपने अपने सुझाव देने लगे। लेकिन कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं मिल रहा था। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं आपको चार मूर्खों की कहानी सुनाता हूँ। सभी उत्सुक हो गए और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। पहला मूर्ख वह आदमी था जो अपने सिर पर एक बड़ा पत्थर लेकर जा रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम यह पत्थर क्यों ले जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मुझे इसे घर ले जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। इसलिए मैं इसे सिर पर उठाकर चल रहा हूँ, ताकि मुझे कोई मार्गदर्शन कर सके। दूसरा मूर्ख वह आदमी था जो नदी में अपने घोड़े को नहलाने के लिए ले गया था। वह घोड़ा नदी में डूब गया और वह आदमी घोड़े को नदी में ढूंढने के लिए उसे और गहरे पानी में धकेलने लगा। तीसरा मूर्ख वह आदमी था जो अपने दोस्त के साथ जंगल में गया था। उन्होंने एक पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे फल थे। दोस्त ने कहा, तुम पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ो और मैं नीचे पकड़ता हूँ। जब वह आदमी पेड़ पर चढ़ गया तो दोस्त ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। चौथा मूर्ख वह आदमी था जिसने अपने खेत में बीज बोए और फसल के लिए इंतजार करने लगा। जब फसल तैयार हुई तो उसने सोचा कि अगर वह फसल को काट लेगा तो अगले साल उसे फिर से बीज बोने पड़ेंगे। इसलिए उसने फसल को वैसे ही छोड़ दिया और अगले साल के लिए इंतजार करने लगा। अकबर और दरबारियों ने हंसते हुए बीरबल की कहानी सुनी और समझ गए कि मूर्खता हर जगह हो सकती है, और बीरबल ने इसे हंसते हंसते एक गंभीर संदेश के रूप में प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की और सभी ने इस कहानी से यह सीखा कि हमें मूर्खताओं से बचने और समझदारी से कार्य करने की जरूरत है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वे समाज को मूल्यवान सबक सिखाने का माध्यम भी थीं। बीरबल की बुद्धिमानी, तर्कशक्ति और हास्य का मिश्रण उन्हें आज भी अद्वितीय और यादगार बनाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति में विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहन बौद्धिकता और व्यावहारिक ज्ञान भी छिपा होता है। इन कहानियों में मुख्यतः मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच की बातचीत और घटनाओं का वर्णन होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो 2300 शब्दों में संकलित है। अकबर और बीरबल, नाई की चतुराई। अकबर के दरबार में एक नाई था जो बहुत ही चालाक और चतुर था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं बीरबल की जगह ले लूं तो मुझे भी अधिक धन और सम्मान मिलेगा। उसने एक योजना बनाई और सीधे अकबर के पास गया। नाई जहांपनाह, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अकबर, कहो क्या बात है? नाई जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम बीरबल है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हूँ। अकबर, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? नाई, जी हाँ जहांपनाह। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं साबित कर सकता हूँ। अकबर को नाई की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। उन्होंने नाई को बीरबल की परीक्षा लेने का आदेश दिया। अकबर, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम बीरबल को पराजित कर सको तो मैं तुम्हें उसका स्थान दे दूंगा। नाई ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल के पास गया।
नाई बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम मेरे साथ एक बुद्धिमानी की प्रतियोगिता में भाग लोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर। नाई, ठीक है, हम एक चुनौती करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें अपना स्थान मुझे देना होगा। बीरबल ने सोचा कि यह एक आसान चुनौती होगी और उन्होंने सहमति दे दी। नाई ने अपनी पहली चुनौती प्रस्तुत की। नाई, पहली चुनौती यह है कि तुम मुझे इस संसार की सबसे कीमती चीज लाकर दिखाओ। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर बाहर जाकर कुछ खोजने लगा। कुछ समय बाद वह एक साधारण सी मिट्टी की मूरत लेकर वापस आया। नाई ने हंसते हुए कहा, यह क्या है? यह तो साधारण मिट्टी की मूर्ति है। इसमें क्या कीमती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह मूर्ति एक महान साधु की है, जिसने अपने ज्ञान और तपस्या से इस मिट्टी को अमूल्य बना दिया है। इस संसार में ज्ञान और तपस्या से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। नाई को कोई जवाब नहीं सूझा और उसने स्वीकार कर लिया कि बीरबल का उत्तर सही है। लेकिन उसने हार मानने के बजाय दूसरी चुनौती प्रस्तुत की। नाई, दूसरी चुनौती यह है कि तुम मुझे ऐसा कुछ लाकर दिखाओ जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हो। बीरबल ने फिर से कुछ समय सोचा और बाहर जाकर एक बच्चा लेकर वापस आया। नाई ने हैरानी से पूछा, यह बच्चा कैसे सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है? बीरबल ने समझाया, यह बच्चा इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। जब यह बड़ा होगा तभी हम जान पाएंगे कि यह क्या बनेगा और क्या करेगा। इससे बड़ा रहस्य और कुछ नहीं हो सकता। नाई फिर से निरुत्तर हो गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी और तीसरी और अंतिम चुनौती दी। नाई, आखिरी चुनौती यह है कि तुम मुझे ऐसा कुछ लाकर दिखाओ जो इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। बीरबल ने फिर से सोचा और कुछ समय बाद एक किताब लेकर वापस आया। नाई ने हैरानी से पूछा, यह किताब कैसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह किताब ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। इस संसार में ज्ञान से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान से हम दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नाई के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी हार मान ली और बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी चुनौती में असफल रहा हूं। बीरबल वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं जानता था कि बीरबल तुम्हें पराजित कर देंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल नाई को पराजित किया बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी और ज्ञान से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो आज भी बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की घटनाओं पर आधारित होती हैं। ऐसी ही एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत है, बीरबल की अनोखी चुनौती। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान और दरबारी थे, लेकिन बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की बुद्धिमानी की और अधिक परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए आदेश है। बताइए क्या करना है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी 4 चीजें लेकर आओ जो न केवल अनोखी हों बल्कि उनकी कीमत भी अपार हो।
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दें। मैं आपकी चुनौती को अवश्य पूरा करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल दरबार से निकले और सोचने लगे कि ऐसी 4 चीजें कौन सी हो सकती हैं जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरी उतरें। उन्होंने अपने यात्रा की तैयारी की और सबसे पहले अपने गांव जाने का निश्चय किया। पहली अनोखी चीज, ज्ञान। गांव पहुंचते ही बीरबल अपने पुराने गुरुजी के पास गए, जिन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी थी। बीरबल ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अपने सम्राट अकबर के लिए एक विशेष चीज की तलाश में हूं। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। गुरुजी ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, सच्ची बुद्धिमानी और ज्ञान से अधिक अनमोल कुछ नहीं होता। यह किताब लो, इसमें प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान भरा है। इसे सम्राट अकबर को भेंट करो। बीरबल ने आदरपूर्वक किताब को लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने सोचा, पहली अनोखी चीज मिल गई है, अब दूसरी की तलाश करनी है। दूसरी अनोखी चीज, प्रेम। बीरबल ने सोचा कि प्रेम से बढ़कर कोई भावना नहीं हो सकती। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अकबर, मुगल साम्राज्य का महान सम्राट, और बीरबल, उनके दरबार के प्रमुख दरबारी और सलाहकार, अपनी बुद्धिमानी और हास्यप्रद किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपने तीव्र बुद्धि और न्यायप्रियता के कारण अकबर के बेहद करीबी थे। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है जो उनके संबंध और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई का प्रमाण। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों से एक चुनौती भरा प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई यह सोचने लगा कि बादशाह को क्या उत्तर दिया जाए। किसी ने कहा, शहद सबसे मीठी चीज है, तो किसी ने कहा, गन्ने का रस सबसे मीठा होता है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज आपके अधीन प्रजा की खुशी है। जब प्रजा खुश होती है तो राजा का जीवन भी मधुर हो जाता है। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसके घर से चोरी हो गई है। उसने बताया कि उसके घर से सोने की मुद्राएं चोरी हुई हैं। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और प्रत्येक को एक एक लंबी लकड़ी दी। उसने कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। चोर की लकड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब सभी संदिग्ध दरबार में आए, बीरबल ने उनकी लकड़ियों की जांच की और पाया कि एक संदिग्ध की लकड़ी सामान्य से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, चोर डर के कारण अपनी लकड़ी को 1 इंच काटकर आया था ताकि उसकी लकड़ी बढ़ न जाए और वह पकड़ा न जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से चोरी का मामला सुलझ गया। सत्य का सम्मान। एक और प्रसिद्ध कहानी है, जब एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके पड़ोसी ने उसका सारा पैसा हड़प लिया है और उसे वापस करने से इनकार कर रहा है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने ब्राह्मण और उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाया और दोनों की बात सुनी। फिर उन्होंने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारे पास यह पैसा कैसे आया? पड़ोसी ने उत्तर दिया,
यह पैसा मेरे पूर्वजों का है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें यह साबित करने के लिए कुछ सबूत दिखाओ। पड़ोसी सबूत नहीं दे सका और हड़बड़ाने लगा। बीरबल ने तुरंत ब्राह्मण का पैसा वापस दिलवाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, सत्य हमेशा प्रबल होता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और ब्राह्मण को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया। समस्याओं का हल। बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि वे समस्याओं का हल निकालने में भी माहिर थे। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन समस्या सुलझाने का काम दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर दिखाओ जो न पूरी तरह सच्चा हो और न पूरी तरह झूठा। बीरबल ने कई दिनों तक सोच विचार किया और फिर एक भिखारी को दरबार में लेकर आए। अकबर ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भिखारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं न तो पूरी तरह झूठा हूं और न पूरी तरह सच्चा। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? भिखारी ने कहा, जहां पनाह, मैं कभी कभी सच्चाई बोलता हूं और कभी कभी झूठ बोलता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से सच्चा भी नहीं हूं और पूरी तरह से झूठा भी नहीं हूं। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उसे पुरस्कृत किया। निस्वार्थ सेवा। बीरबल की एक और कहानी उनकी निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा इतनी चतुराई और न्याय से काम कैसे कर लेते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके और प्रजा के भले के बारे में सोचता हूं। मेरी निस्वार्थ सेवा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल की इस सोच ने अकबर को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को अपना सच्चा मित्र और सलाहकार माना। बीरबल ने अपनी पूरी जिंदगी अकबर की सेवा में लगा दी और उनकी चतुराई और निस्वार्थता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और शिक्षाप्रद संदेश भी छिपे हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और निस्वार्थ सेवा की भावना ने उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इन कहानियों के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि सच्चाई, बुद्धिमानी और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी। भूमिका। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट और बीरबल उनके प्रमुख दरबारी और सलाहकार अपनी बुद्धिमानी और हास्यप्रद किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी तीव्र बुद्धि, न्यायप्रियता और अकबर के प्रति निष्ठा के कारण जाने जाते थे। इस लेख में हम उनकी कहानियों और उनके संदेशों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अकबर और बीरबल की मुलाकात। कहानी शुरू होती है जब अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों से प्रश्न करते हैं, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबारियों में खलबली मच जाती है और वे सोचने लगते हैं कि बादशाह को क्या उत्तर दिया जाए। किसी ने कहा, शहद सबसे मीठी चीज है, तो किसी ने कहा, गन्ने का रस सबसे मीठा होता है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज आपके अधीन प्रजा की खुशी है। जब प्रजा खुश होती है तो राजा का जीवन भी मधुर हो जाता है। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसके घर से चोरी हो गई है। उसने बताया कि उसके घर से सोने की मुद्राएं चोरी हुई हैं। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया।
बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और प्रत्येक को एक एक लंबी लकड़ी दी। उसने कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। चोर की लकड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब सभी संदिग्ध दरबार में आए, बीरबल ने उनकी लकड़ियों की जांच की और पाया कि एक संदिग्ध की लकड़ी सामान्य से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह चोर डर के कारण अपनी लकड़ी को 1 इंच काटकर आया था, ताकि उसकी लकड़ी बढ़ न जाए और वह पकड़ा न जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से चोरी का मामला सुलझ गया। सत्य का सम्मान। एक और प्रसिद्ध कहानी है, जब एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया